और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिस पर सिर्फ लोकसभा में ही नहीं राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट्स के लिए दिया गया और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल चर्चा कर उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा से और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा है और ये सभी संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं वो विश्व में कोई भी संविधान से ज्यादा उदात्त और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं मान्यवर। इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब ये संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर सब प्रणाम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा देंगे। 2 राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, यह असंवैधानिक है। वो ओबीसी का कल्याण नहीं चाहते, वो 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। जब तक दोनों सदनों में बीजेपी का एक भी सदस्य है तब तक हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में मसला अमित शाह का गूंजता रहा। अमित शाह का बयान खूब चर्चा का विषय बना रहा। इसे लेकर अमित शाह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह की तरफ से कई बातों को खुलकर सामने रखा गया। अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।